हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन विद अब्दुल में। आज हम बात करने वाले हैं स्प्राइट और बैकड्रॉप के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टेज के बारे में, जितने भी कैरेक्टर हम चूज करते हैं वो सब हमें स्टेज पर नज़र आते हैं। एक साथ हम मल्टीपल कैरेक्टर या स्प्राइट चूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से। स्प्राइट चूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं वन बाय वन, हम सारे तरीकों की बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है, यहाँ पे स्प्राइट पैनल पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होती है। अब हमें यहाँ से जो भी स्प्राइट या कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से बटरफ्लाई के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बटरफ्लाई हमें चाहिए तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे बटरफ्लाई हमारे स्टेज पर आ जाएगी। अब इसके लिए हम यहाँ से प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये है हमारा पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके के लिए भी हमें उसी स्प्राइट बटन पर जाना है। जैसे हम स्प्राइट बटन पर जाएंगे हमें एक ऑप्शन मिलता है पेंट का। पेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे लिए एक विंडो ओपन होके आती है। यहाँ से हम जैसे MS पेंट में कोई कैरेक्टर हम डिज़ाइन करते हैं, चाहे हमने कोई फेस बनाया हो या कोई कैरेक्टर बनाया हो, जैसे कि हमने कोई केक बनाई है या कोई फ्लावर बनाया है या फिर कोई और एलिमेंट हमने बनाया, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक फेस बनाने की कोशिश करता हूँ। इतना अच्छा हाथ तो नहीं है मेरा, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। कलर यहाँ का अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ फिल में जाके इसका कलर चेंज कर देता। अभी ये वाइट कलर हो गया। सो ये हमारा एक राउंड सरफेस आ गया। इसमें एक छोटी सी स्माइल, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, और उसके साथ साथ एक छोटा सा नाक लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और दो छोटी छोटी आँखें लगा देते हैं। सो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल की तरह मैंने आपको करके बताया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन इस एरिया में मैंने कुछ डिज़ाइन किया है, वैसे ही हमारे स्टेज के ऊपर वो आ जाता है। तो अब ये वाला जो फेस है ये मेरा स्प्राइट बन गया। अब मैं इसके साथ अपना प्रोग्राम लिख सकता हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन के बारे में। थर्ड ऑप्शन वो है जब हमारा स्प्राइट या कैरेक्टर हमारी लाइब्रेरी यानी जो विंडो ओपन होती है उसमें भी अवेलेबल ना हो और हम उसको डिज़ाइन भी ना कर सकें। उस केस में हम या तो हम कहीं इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या फिर हम किसी दूसरी जगह पे डिज़ाइन करके उसको एज ए इमेज सेव कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें स्प्राइट बटन पे जाना है। अपलोड स्प्राइट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी और जो फाइल हमें अपलोड करनी है उसको हम क्लिक करके ओपन करेंगे। सो उस फाइल में जो भी कैरेक्टर होगा वो हमारा स्प्राइट बन जाएगा। जैसे कि इस फाइल के इस केस में हमारा स्प्राइट है बुल, जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मैंने इसको डाउनलोड किया और उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम उसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं। सो ये था हमारा तीसरा तरीका। अब हम बात करते हैं बैकड्रॉप की। पहला तरीका सेम है कि हमें लाइब्रेरी से चूज़ करना है। जैसे ही हम बैकड्रॉप पैनल पे क्लिक करेंगे विंडो ओपन होके आएगी। जो भी हमें बैकग्राउंड चूज़ करना है वो बैकग्राउंड हम चूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हमारा जो स्टेज है, जो हमारा स्प्राइट है वो केट है, तो केट को हम जंगल में लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने जंगल पे क्लिक किया और वो बैकग्राउंड में आएगा। अभी मुझे केट को इधर उधर करना है तो मैं उसको कर सकता हूँ और उसके लिए मैं प्रोग्राम भी लिख सकता हूँ। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब हम बात करते हैं बैकड्रॉप या बैकग्राउंड ऐड करने के दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका, जैसे हमने स्प्राइट को पेंट करके बनाया था वैसे ही यहाँ पे बैकग्राउंड को भी पेंट कर सकते हैं। सेम हमें बैकग्राउंड पैनल पे जाना है, पेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे लिए एक विंडो ओपन होके आती है।
यहाँ पे जो भी हम डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि मेरे पास ये एक ब्रश है, मैं इस ब्रश पे ये जो कलर है उस कलर को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लेके आता हूँ। सो वो लाइन मेरे स्टेज स्प्राइट के बैकग्राउंड में आ जाएगी। जो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, जो भी मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ वो डिज़ाइन आ जाए। अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है तो वो सेम पैटर्न आप कलर चेंज कर सकते हो। फिर से दूसरी लाइन कुछ आप बना सकते हो। कोई आपको इनको इरेज़ करना है तो इरेज़ करने के लिए आपको वाइट कलर चाहिए, तो आप इसको वाइट पे चूज़ करेंगे और इसको इरेज़ करेंगे तो आपका पैटर्न इरेज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका यहाँ पे भी सेम है कि जो चीज़ हमें लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, या जो चीज़ हम डिज़ाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, या फिर हमने कहीं पे कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाई हुई है, उस पेंटिंग को हमें अपना बैकग्राउंड बनाना है, तो उस पेंटिंग को हम डिजिटाइज़ करके उसका फ़ोटो लेके हम कंप्यूटर में सेव कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, जैसे हम स्प्राइट ऐड करते हैं, अपलोड बैकड्रॉप पे क्लिक करना है। जैसे ही नई विंडो ओपन होती है, आपको जो फाइल ऐड करनी है उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी। अब ये जो इमेज है ये डिपेंड करती है आपके इमेज साइज़ के ऊपर। अभी यहाँ पे साइड में आपको स्पेस नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए नज़र आ रहा है कि आपकी इमेज साइज़ अलग है आपके स्टेज से, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इमेज एडिट करके उसके साइज़ के हिसाब से आप इस इमेज को बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। यहाँ तक आते आते आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे कि अब तक सिर्फ पढ़ाई या फिर एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, कुछ गेम डिज़ाइन नहीं हो रहा है, काम कैसे करते हैं यहाँ पे, चीज़ें कैसे बनती हैं। सो यहाँ पे ये एक गेम है जिसमें कि आपको एप्पल और कॉइन दोनों आपको अपने बाउल में कलेक्ट करना होता है। अगर ये नीचे जाते हैं तो स्कोर माइनस में जाएगा, और अगर आप इनको कलेक्ट कर लेते हैं तो स्कोर आपका पॉजिटिव में जाएगा। जैसे कि हम एंड्रॉयड या आईफोन या हर मोबाइल प्लेटफॉर्म पे ये गेम्स हम खेलते हैं, वैसे वाला गेम आप भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। सो उसके लिए बेसिकली इस टाइप की हमारी कोडिंग होती है। सिंपल कोडिंग है, कौन सा फंक्शन कहाँ काम करता है, ये कैसे काम करेगा, ये हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टेजेस यूज़ कर रखे हैं, बहुत सारे स्प्राइट्स यूज़ किए हुए हैं। एप्पल है, बार लाइन है, हमारा ऑरेंज है, हमारी बाउल है, हमारा एप्पल है। तो ये हमने बहुत सारे स्प्राइट्स हमने यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये रन कैसे होता है, ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आए यहाँ पे। हमने स्क्रीन को अब फुल स्क्रीन मोड पे ले लिया है, ताकि जो गेम का मोड है वो हमें यहाँ पे दिखे। अब जैसे ही मैं गेम को रन करूँगा, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके आने चालू हो जाएंगे। ये रेंडम पोजीशन पे कहीं से भी आते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। जैसे जैसे ये बाउल में गिर रहा है, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप ऊपर स्कोर देख सकते हैं मेरा। जब गिरता है तो बाउल में कलेक्ट होता है तो स्कोर इंक्रीज़ होता है, बट नीचे जाता है तो मेरा स्कोर डिक्रीज़ हो जाता है। सो ये स्कोर कितना डिक्रीज़ होता है, कितना इंक्रीज़ होता है, ये हमारे प्रोग्राम में है। हमने कितना लिखा है वहाँ पे, -1 लिखा है, -2 लिखा है या -5 लिखा है, ये हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर है, हम कैसे लिखते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। सो शायद आपको ये पसंद आया होगा, और ये अब हम कितनी भी देर खेल सकते हैं, इसका हमारा कोई एंड नहीं है। सो इस तरह के प्रोग्राम आप खुद यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, और एकदम सिंपल लैंग्वेज है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ कोडिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक ब्लॉक को यहाँ से वहाँ लेके आना है और उनको एक सीक्वेंस में रखना है, और आपका एक इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का गेम आप बना सकते हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।